जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद जंगल राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल संविधान संविधान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, शाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, लोकतंत्र की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। संविधान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, लोकतंत्र की हत्या बंद करो। संविधान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, संविधान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ज्ञापन का मतलब ज्ञापन दीजिए, दिलवाओगे बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। एक मिनट सुनो। विषय रवनीत संजय गायकवाड़ पर मुकदमा लिखे जाने के संबंध में आपको अवगत कराना है कि नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू, महाराष्ट्र के विधायक संजय गायकवाड़ ने लोकतंत्र और संविधान को कुचलते हुए लोकसभा में विपक्ष के नेता, हिंदुस्तान के गरीबों, किसानों, नौजवानों के लोकप्रिय नेता, शहीद का बेटा माननीय राहुल गांधी जी को आतंकी और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किए जाने के विरोध में कांग्रेस पार्टी द्वारा आपसे एसपीजी सुरक्षा की मांग करती है और राहुल गांधी जी को विशेष सुरक्षा दी जाए। राहुल गांधी जी का पूरा परिवार इस देश के लिए समर्पित है और उनके पूर्वजों ने भारत को आज़ाद कराने में अपने जान की कुर्बानी दी है, जिसे देश भूल नहीं सकता। और केंद्र की लोकतंत्र संविधान विरोधी सरकार अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए हिंदुस्तान का नेता राहुल गांधी जी, जिसको उनकी मंशा के मुताबिक उनके मंत्री, उनके विधायकों ने ये जो जान से मारने की धमकी और आतंकी जो कहा है, उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और आपसे ये मांग करते हैं कि राहुल गांधी जी को विशेष सुरक्षा दी जाए और रवनीत सिंह बिट्टू, संजय गायकवाड़ पर मुकदमा लिखा जाए। देखिए, मुकदमा इंस्पेक्टर साहब लिख दीजिएगा या हम लोग चले कहीं? नहीं, हम लोग चले वहाँ लिखा दें। मौर्य जी, मुकदमा ज्ञापन वहाँ पर जाएगा ना, अरे वो तो ठीक है जाएगा, लेकिन इंस्पेक्टर तो आप यहाँ के हैं, यही हम लोग लिखा दें। तो यहाँ थोड़ा उन्होंने कहा है। नहीं, आप कोतवाली में लिख दीजिएगा। चलिए, एक लोकल भी हम दे देंगे अभी आपको। चलिए हम लोग जहाँ में नहीं देती है, मान्यवर ऐसा नहीं है। FIR कहीं भी लिखा जा सकता है, नील FIR लिख दीजिए। लिखा जाएगा, यहाँ भी लिखा जा सकता है। हो गया? जी जी। आज लोकतंत्र की हत्यारी संविधान विरोधी सरकार नरेंद्र मोदी जी के इशारे पर उनके कैबिनेट मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू और संजय गायकवाड़, महाराष्ट्र विधायक, ने जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल हिंदुस्तान का युवराज, इस देश का भविष्य माननीय राहुल गांधी जी, नेता विपक्ष, को जान से मारने की धमकी, उनको आतंकी कहा है, जो खुद आतंक के वंशज हैं, जिनकी स्थापना ही नाथूराम गोडसे के चलने पर हुई है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी जी पर जो अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल किया है,
उसकी हम गोंडा कांग्रेस के समस्त पदाधिकारीगण उसकी कड़ी निंदा करते हुए उनको ये चेतावनी देना चाहते हैं कि राहुल गांधी जी की बराबरी आपके पूर्वजों ने नहीं किया, जिन्होंने जो है नाथूराम गोडसे की मुखबरी करते थे। आप बताएंगे कि आतंकी कौन है? बिट्टू सिंह जी, गायकवाड़ जी। आपको ये मालूम होना चाहिए कि इस देश का सबसे बड़ा आतंकवादी कौन है? नाथूराम गोडसे, जिसकी आप जो है अपने आरएसएस कार्यालय में फोटो लगाकर उनकी पूजा करते हैं, वो इस देश का सबसे बड़ा आतंकी है। आपने इस देश के करोड़ों शहीदों का अपमान किया है कि एक शहीद के बेटे को, एक शहीद के पोते को, जिन्होंने मोहब्बत की दुकान कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक करके ये दिखा दिया कि ये देश मोहब्बत से फैलेगा, अमन फैलेगा, आपसी भाईचारा से ये देश विकास की ओर जाएगा, और आप उसको आतंकी कहने से जरा सी आपको डर नहीं लगा, परहेज नहीं किया कि आपने करोड़ों शहीदों का अपमान किया है, जिसको इस देश की जनता ने ये दो हाल ही में जो चुनाव हुआ इसका प्रमाण दिखा दिया कि अयोध्या जैसी सीट पर भी आपको नफरत और फिरका परस्त ताकतों को उखाड़ के फेंकने का काम किया है जनता ने। और जल्द ही इस देश का प्रधानमंत्री इस देश का प्रधानमंत्री लोकसभा में विपक्ष के नेता माननीय राहुल गांधी जी बनेंगे, और जो ये नफरत की राजनीति केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कर रही है, उनको जनता सबक सिखाएगी। और ये देश नौजवानों, किसानों, महिलाओं का है, जिसका अपमान लगातार केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा हो रहा है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह जंगल राज कायम है, उस तरह कांग्रेस आज सड़कों पर उतर करके अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज की है, और भविष्य में भी हर लोकतंत्र के विरोध में जब भी केंद्र सरकार या प्रदेश सरकार का जो भी निर्णय होगा उसका विरोध कांग्रेस पार्टी सड़क पर हम लोग करेंगे। संसद में हम सब के नेता, हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों का विश्वास, जिसकी जनता ने आज भरी नगरों से जो देख रही है, इंतजार कर रही है, माननीय राहुल गांधी जी देश में संसद में लड़ाई लड़ेंगे, जिससे देश खुशहाली की ओर जाएगा, देश विकास की ओर बढ़ेगा। एफआईआर कराने के लिए कुछ कहे हैं? एफआईआर कराने के लिए नगर कोतवाल को, इंस्पेक्टर साहब को, प्रशासन को हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। ज्ञापन के अलावा इंस्पेक्टर साहब को कहकर नामजद एफआईआर होगा। अगर एफआईआर नहीं हुआ तो अगला कदम हम लोग प्रशासन का घेराव करके विरोध प्रदर्शन करेंगे, और जो ये आतंक के वंशज हैं बिट्टू सिंह, रवनीत बिट्टू सिंह और संजय गायकवाड़ जी के नामजद एफआईआर करके उनको जेल भिजवाने का काम कांग्रेस पार्टी के लोग करेंगे। अभी आप रोड से जब बाहर जा रहे थे तो कुछ पुलिस वालों ने फिर आपको उठा करके जो है सीट रहता है, ऐसा क्या था? 1 घंटे पहले से ही पूरे प्रशासन, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि केंद्र और प्रदेश की सरकार के इशारे पर प्रशासन काम कर रहा है। प्रशासन को ये नहीं दिखाई दे रहा है कि लोकतंत्र संविधान को कुचला जा रहा है। ये नहीं दिखाई दे रहा है कि अभी हाल ही में जो है मोतीगंज थाने में जो है मॉब लिंचिंग के मामले में एक नौजवान को मारा गया, एक परसपुर में घटना हुई, तमाम प्रदेश में जंगल राज कायम है, वो नहीं दिखाई दे रहा है। अगर अन्याय के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के लोग लड़ रहे हैं तो उनको आज गोंडा कांग्रेस भवन को पूरा छावनी में तब्दील कर दिया गया, और पुतला को हम लोग कांग्रेस प्रांगण से निकालते निकालते बच गए। पूरा प्रशासन मुझसे खुद पूरे पार्टी के लोगों से जबरन छीन ले गया, तब भी हम लोग पुलिस चौकी के सामने धरना प्रदर्शन करते हुए, प्रशासन ने बल प्रयोग करते हुए हम लोगों से जो है छीना झपटी कर करके ज्ञापन लिया गया। जिला अतिरिक्त मजिस्ट्रेट आए, ज्ञापन लिया गया,